एक तवाइफ के हुस्न, इश्क और कत्ल की कहानी। यह कहानी एक बदनाम गली बंद कमरे की है जहां पर एक तवाइफ का कत्ल हो जाता है और उसका ही प्रेमी उसे धारदार चाकू से उसका गला रेत देता है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को ऐसा लालच चढ़ गया था कि उस लालच में उसने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया। और कहते हैं कि लालच एक ऐसी चीज़ होती है जो व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती है, चाहे वो लालच पारिवारिक हो या पैसों का हो या फिर वो प्रेम का ही लालच क्यों ना हो। लालच किसी भी प्रकार का हो इंसान को निकम्मा बना देता है और बर्बाद करके रख देता है। ऐसा ही लालच एक तन्नू नाम के व्यक्ति को इश्क का हो जाता है, जिसके चलते वो अपनी ही प्रेमिका का कत्ल कर देता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक दिल दहला देने वाली स्टोरी लेकर आया हूं, जो कि ये स्टोरी है दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 57 की, जहां पर एक तवाइफ रहती है जिसका नाम सोनिया होता है। एक सिलसिला स्टार्ट होता है। एक व्यक्ति तन्नू नाम का व्यक्ति रहता है। वो अपने परिवार के साथ काफ़ी हंसी खुशी से रहता था, क्योंकि वो एक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र होता है, जिसकी वजह से काफ़ी लाडला भी रहता है। कुछ दिनों पहले उसके पिता का देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से वो महरौली वाला अपना घर छोड़ करके जीबी रोड के बगल में कहीं कमरा लेकर के रहने लगता है और अपनी एक दुकान किराए पर ले लेता है, जिसके वो चलाने लगता है और वहाँ पर रहने लगता है। समय व्यतीत होता रहता है। उसका एक उसकी बीवी भी थी, उसका एक बच्चा भी था, जो कि कम से कम 2 से 3 साल का उसका बच्चा होगा। वो काफ़ी अच्छे से अपना परिवार व्यतीत कर रहे थे। उस दुकान पर उसका डेली का रूटीन था। सुबह 8 बजे दुकान पर जाता था, शाम को 8 बजे अपने घर बच्चों के पास आ जाता था। वहीं पर एक दिन वो सोनिया जो तवाइफ थी, वो उस कोठे वाली थी, वो उस दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए पहुंचती है, जहां पर एक तन्नू उसको देख करके वह अपनी दुकान पर उसको सोनिया को देखता है तो तन्नू देख करके उससे पहली ही नज़र में इश्क कर बैठता है और कहीं ना कहीं उसकी खूबसूरती को निहारता रहता है। तो वो तो तवाइफ थी, वो उसको देख करके समझ जाती है कि ये दुकान वाला मेरे ऊपर फ़िदा हो चुका है और उसके देखने का नज़रिया कुछ ऐसा बता रहा है कि इससे अगर मैं एक बार बोलूँगी तो ये मेरे इश्क में इस तरीके से गिर जाएगा कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी लुटा देगा। तो कहीं ना कहीं उसने सोचा मन में और उसी तरीके से हुआ कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो थी वो सोनिया के ऊपर लुटा दी और अंत में सोनिया का ही गला रेत दिया। तो जब यह कहानी वहाँ से शुरू होती है, फिर वो दुकान पर डेली आने जाने लगती है और कहीं ना कहीं जो तन्नू था वो सोनिया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगता है और वहाँ पर कोठा नंबर जो 57 था वहाँ पर आने जाने लगता है। लेकिन इसकी भनक उसके कोठे नंबर 57 की जो मालकिन थी उसे कहीं भी नहीं पड़ती है, कुछ भी पता नहीं रहता है। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता है, काफ़ी समय व्यतीत होता है। धीरे धीरे उसके परिवार को पता चलता है, जो उसकी पत्नी थी तन्नू की, उसको पता चलता है कि इसका चक्कर किसी तवाइफ के साथ चल रहा है। तो वो घर में लड़ाई झगड़ा कलेश करने लगता है। तो इतने में तन्नू उसको मारपीट कर देता है और काफ़ी ज़्यादा उसको मार देता है। अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे उससे शादी करनी है, तुम मेरे बीच में मत आओ वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। कहीं ना जो उसकी जो पत्नी थी वो यह सोचती है कि जब ये खुद इस तरीके से बात कर रहा है तो किसी दिन अगर मुझे मार देगा तो मेरा तो एक बच्चा है, उसको देख करके उसका क्या होगा और उसकी कौन देख देख करेगा। तो वो जो उसकी पत्नी थी वो उसको हमेशा के लिए छोड़ करके अपने मायके चली जाती है। और ये जो तन्नू था ये तवाइफ के पास पर डे जाता है, डेली जाने लगता है। धीरे धीरे तन्नू उससे शादी के लिए कहता है। वो तवाइफ थी सोनिया, उससे कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। जब तक ये शादी की बात उससे करता है तो वो तवाइफ कहीं ना कहीं वो कोठा नंबर जो 57 में रहती थी वो सोनिया, वो इसके शादी वाले शब्द से शांत हो जाती है और चुप हो जाती है और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गुम हो जाती है, इससे किसी प्रकार की बात नहीं करती है। तो उस दिन तो वो चुप रहता है और वहाँ से आ जाता है। फिर वो कहती है मतलब पैसे वगैरह की अगर कोई बात हो तो पैसे बोलो, मैं जितने लगेंगे उतने तुम्हारे लिए पैसे लगाऊंगा और तुम्हें इस कैद खाने से बाहर निकालना चाहता हूँ, इस कोठे वाली ज़िंदगी से तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। हम तुम्हारे साथ एक अलग ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तन्नू सोनिया से कहता है। लेकिन सोनिया उसकी शादी वाले शब्द से बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, शांत हो जाती है। फिर यह जाता है और पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि परिवार इसका साथ छोड़ के चले गए थे। मम्मी वहाँ दूसरी जगह रहती थी, फिर ये अकेला लड़का था। तो वहाँ पर जो इसकी महरौली में इसकी जगह थी, पैतृक घर था, पैतृक दुकान थी। पहले दुकान को बेच देता है और कुछ वहाँ से पैसे मिलते हैं तो वो सोनिया के कदमों में डाल देता है और कहता है कि अब मेरे साथ तुम शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बावजूद भी वो शांत रहती है, उससे शादी वाले शब्द से कुछ नहीं कहती है। वो सोनिया कहती है मेरे साथ तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है।
तो इतने में जो तन्नू है उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो जाता है जो उसका पैतृक घर था, पैतृक घर को भी अंतिम दांव खेल के उसको भी बेच देता है। और यहाँ पर जहाँ किराए पर रहता था वहाँ पर उसकी बीवी भी छोड़कर चली गई थी, और वहाँ से जो भी पैसे मिलते हैं तो उस सोनिया के पास लेकर के जाता है और कहता है कि अब ये पैसे हैं, इनको रखो और तुम मेरे साथ शादी कर लो। मैं तुम्हें इस कोठे वाली ज़िंदगी, यहाँ से जिल्लत वाली ज़िंदगी से तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ रहोगी, खुश रहोगी, और हम दोनों शादी करके एक अलग दुनिया बनाएंगे और अपने बच्चों का देख देख करेंगे। तो ये बहुत सारे सपने सजो लेता है जो सोनिया के साथ कि मुझे बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन सोनिया ने फिर भी उससे शादी के लिए मना कर दी। फिर ये आता है वहाँ से रिटर्न, फिर रात में फिर से जाता है कोठे पर और ड्रिंक वगैरह करके नशा करके जाता है और उस दिन शादी के लिए उससे कहता है। लेकिन सोनिया उससे डायरेक्टली मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और ना ही मैं तुमसे शादी करूँगी। तो ये वहाँ पर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, पूरा घर बिक गया, मेरे दुकान भी चलेगी, मेरे बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, और मैंने तुम्हारे साथ सपने सजोए थे कि मैं तुमसे शादी करूँगा और एक अपनी अलग दुनिया बनाऊँगा। तो सोनिया कहती है तुमने जो भी किया हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है और तुम यहाँ से चले जाओ। इतने में जो तन्नू है उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, परेशान हो जाता है, और एक छुरा लेकर के गया था और उसका मतलब जो सोनिया थी उसका गला रेत देता है, उसका गर्दन बिल्कुल अलग कर देता है, उसको मार देता है। फिर वहाँ से ये फरार हो जाता है, भाग जाता है। उसके बाद जो कोठा नंबर 57 था जीबी रोड का, वहाँ से पुलिस के पास एक फ़ोन पहुँचता है, कत्ल का फ़ोन। जहाँ पर यह फ़ोन पहुँचता है, कमला मार्केट थाना वहाँ लगता है, वहाँ पर एक फ़ोन पहुँचता है। तो पुलिस की भी यह सुनकर के दंग रह जाती है। और वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो जो 57 नंबर कोठे की मालकिन थी उससे पूछताछ की जाती है। तो मालकिन कहती है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस कमरे में मैंने देखा कि एक 30 वर्षीय जो सोनिया है काफ़ी खूबसूरत थी और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती थी, उसका गला कटा हुआ पड़ा है और यहाँ से मतलब कोई सुराग नहीं है, और यहाँ पर ऐसा कुछ हमें नहीं मिल रहा है किसने इसका कत्ल किया है। तो कहीं ना कहीं उस मालकिन को भी पता नहीं था। लेकिन पुलिस अपनी टीम गठित करती है और छानबीन स्टार्ट करती है। छानबीन स्टार्ट करने के बाद जो एक पुलिस ऑफिसर होता है वो बेड के नीचे देखता है तो उसे एक मोबाइल वहाँ पर पड़ा हुआ मिल जाता है। मोबाइल मिलने के बाद थोड़ा पुलिस को साहस बढ़ता है कि हमें अब कहीं ना कहीं जो अपराधी है, जो कत्ल करने वाला है, जो मुजरिम है, उसकी हम तलाश आराम से कर पाएंगे। जो फ़ोन था वो उस तन्नू का ही फ़ोन था, उसका फ़ोन वहाँ पर ही रह जाता है, हड़बड़ी में वो भाग जाता है। लेकिन जब उसमें जाँच पड़ताल की जाती है, उस फ़ोन के पूरे नंबर वगैरह डिटेल्स वगैरह निकाली जाती हैं, तो जो उस तन्नू का फ़ोन था उससे जो तवायफ थी, जो इसका नाम सोनिया था, सोनिया के पास काफ़ी ज़्यादा कॉल्स किए गए थे उस नंबर से। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब उस नंबर की डिटेल्स निकाली जाती है तो वो तन्नू के नाम से वो नंबर आता है, क्योंकि तन्नू तो वहाँ से फ़रार हो चुका था। फिर पुलिस टीम जो गठित की थी उसको ढूंढने में लग जाती हैं और उसके जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज वगैरह निकाले जाते हैं उस एरिए के आसपास से, वहाँ से तन्नू की खबर मिल जाती है और तन्नू को पुलिस पकड़ लेती है। जब उससे पुलिस से पूछताछ करती है, जो उसने कत्ल किया था उससे पूछताछ के दौरान वो काफ़ी होपलेस हो जाता है, परेशान सा रहता है। उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद तन्नू ये सोचने लगता है कि अब मेरा भांडा फूट गया है, मेरी पोल खुल चुकी है, अब मुझे पुलिस को सच बता देना चाहिए। तो तन्नू भी अपना दुख सुनाता है कि मेरा पूरा परिवार बिखर गया, मैंने इसके लड़ाया था, मैंने सोचा था इसके साथ मैं अपनी एक नई दुनिया बनाऊंगा, अलग अपने घर में रहूंगा, मेरी बीवी छोड़कर चली गई, मेरा पैतृक घर था वो बिक गया, मेरी दुकान भी बिक गई, इसने मेरे से शादी का वादा किया था लेकिन आखिरी टाइम पर इस शादी से मुकर गई, इस वजह से मैंने इसका कत्ल किया था और मैंने इसको मार दिया। वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस भी ये मानते हुए, उसको मुजरिम मानते हुए, दोषी करार देते हुए अदालत उसे सज़ा सुना देती है। जो कत्ल का इंजाम धाराएं वगैरह होती हैं वो लगा देती हैं। तो कहते हैं इश्क और प्यार वहीं करो जहां जायज़ है, क्योंकि एक शादीशुदा होने के बावजूद भी उसने उससे एक तवाइफ से प्यार किया और तवाइफ से प्यार किया और पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर ली। उसके एक बच्चा भी था, लड़का था, वो भी एक मतलब बिन बाप का साया हो गया, और जो उसकी पत्नी थी वो भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गई। जो उसकी माँ थी, एक बुढ़ी माँ, वो भी एक बेसहारा हो गई, उसका भी कोई सहारा नहीं बचा। तो एक शादीशुदा ज़िंदगी होने के बावजूद भी लोग इश्क वगैरह लड़ा बैठते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए। और अगर इससे गलती होती भी है तो एक बार इसको अपने परिवार की ओर देख करके सोचें।
मेरा ये कहानी का उद्देश्य सुनाने का मतलब आप लोगों को जागरूक करना था, ना कि किसी को बदनाम करना। और आगे भविष्य में भी ऐसी कहानियाँ आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दें और अपने यहाँ की जो घटनाएं घटित होती हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस तरीके की क्या घटना है। तो मैं आपका मतलब डिस्क्रिप्शन में नाम भी मेंशन करूँगा और आपके जो आप स्टोरी बताओगे तो आपका नाम उसमें भी लिखूँगा। तो अब आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।